कोट अपराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम आपन बिरद रखावो। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम आपन बिरद रखावो। जिस पावै तिस आपन नाय लावै, जिस पावै तिस खेल खिलावै। बेशुमार अथाह अगनत तुलै, जौं बुलाओ तो नानक दास बोले। बेसुमार अथाह अगनत तुलै, जौं बुलाओ तो नानक दास बोले। अज 14 जून 2020, 1 हाड़ 2077 दिन ऐतवार, हाड़ का महीना प्रारंभ हो रहा है। सच्चे पातशाह हाजिर नाजर हैं, सब दियां झोलियां भरपूर करेंगे, दया मेहर करेंगे। उन्हों का आशीर्वाद साडे नाल है। सच्चे पातशाह अगे फरियाद है, जोगड़ी है, बेनती है, सब दियां झोलियां खुशियां दे नाल भरपूर करो। सो बहुत बहुत वधाई होवे इस महीने के प्रारंभ होने ते। आस रखते हाँ सतगुर सब के मनां दी विच ठंडक वरताउणगे, ठंड पाउणगे। आओ बाणी नाल जुड़िए। असाड़ तपंदा तिस लगे, हर नाम जिन्ना पास। असाड़ तपंदा तिस लगे, हर नाम न जिन्ना पास। यह परम पावन बाणी पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी है। उन्होंने 12 माह माज दे विच लिखिया है। ਉਹਦੇ हाड़ के महीने का वर्णन करते हैं कि हाड़ का महीना अत्यंत ही गर्मी वाला है, बहुत ही तपश है, गर्मी है, सबके हिरदे अंदर गर्मी है, बाहर गर्मी है। बाहर की गर्मी नूं तां किवें ना किवें असीं वातानुकूल बना लैंदे हाँ, पर हिरदियां की गर्मी जिहड़ी है वो वध रही है, वो सानूं दुखी करती है। इस महीने संत बाबा बूटा सिंह जी महाराज हाड़ के महीने का इसे महीने इसे दिन का सत्संग करके संगतां तो दूर हो गए सन, सत लोग प्याना कर गए सन। वो 18 जून का दिन आएगा। सो यही सत्संग उन्होंने अपने मुखारबिंद तो सुनाया सी। मैं समझती हाँ कि उन्होंने संगतां दे हिरदे तपश के नाल भरे पे हैं, क्योंकि सतगुर का विछोड़ा कोई छोटी गल नहीं हुंदी। सतगुर का विछोड़ा जो गर्मी पैदा करता, वैराग पैदा करता है, वो संसार दे विच कोई भी चीज़ इन्नी गर्म जिहड़ी है वो नहीं हो सकती। सो वैराग जिहड़ा है उहदे विच गर्मी है, तपश है। संतां दे जान तो बाद संगतां दे मन विच जो वैराग उत्पन्न होया वो अज तक सामने है। पर संत बड़ी छोटी उम्र दे विच, क्योंकि संसारिक तौर पर छोटी उम्र है, संतां दी उम्र तो जुगा जुगांतरा तक दी है, लेकिन संगतां नूं टका नहीं आ रहा। 10 साल पहले भी वो 1979 दे विच 99 दे विच उन्होंने चोला छड्डिया सी। 10 साल पहला 1979 दे विच उन्होंने बहुत तकलीफ चली तो संगतां नाल वचन किया सी कि मैं 10 साल किते नहीं जावांगा। सो 10 साल तो सानूं दिते, पर
फिर भी उन्हां दा वियोग, उन्हां दा विछोड़ा जिहड़ा है वो साथों सहन नहीं हुंदा। अज वो दिहाड़ा आ गया है जिहड़ा अपने मुखारबिब तो सानू सत्संग सुनाया सी। सो असी तो सिर्फ उन्हां दी याद विच बैठे हाँ, ना सानू कुछ आउंदा है। ज्ञान ध्यान कछु कर्म न जाना, ना ही न निर्मल करनी, ना कोई निर्मल करनी है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई ध्यान है। सो मैं तो यो समझदी हाँ कि उन्हां दी दया मेहर है, उन्हां दी कृपा है कि साध संगत नूं पानी का छिड़का कर जाते हैं तो अंदर ठंड वरता जाते हैं। सो हाड़ का महीना उन्हां नूं गर्म लगता है। हर ना हन जिन्ना पास, जिन्ना कोले परमेश्वर नहीं, जिन्ना कोले परमात्मा नहीं, जिन्ना कोल उन्हां दा खसम नहीं। असी अपने परिवार दे विच भी बैठे होइए, परिवार के जियां दे विच बैठे होइए, पति पत्नी बैठे होण, जिन्नी मर्जी बाहर गर्मी होवे वो गर्मी सताउंदी नहीं, क्योंकि दोनों का आपस में मेल मिलाप होया है। गल्लां बातां करदियां पता ही नहीं लगता कि किहड़े वेले गर्मी का घंटा जिहड़ा है वो बीत गया। इस तरह जो सतगुर की याद विच बैठे हाँ, देखो अज तो साडे कोल वातानुकूल बड़े साधन हैं, पर अज तो 20-30 साल पहला कोई एसी वगैरह या कोई पखे वगैरह भी नहीं होंदे सन, बहुत घट होंदे सन। तो संतां दी शरण विच जदों चले गए कोई याद नहीं कि गर्मी है, बिल्कुल भी। सेवा च लगियां ने संगतां, मस्त होकर लगियां हुई हैं, कोई पोचे मार रहा है, कोई मिट्टी फेर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी समर्था अनुसार संतां दे दरबार विच सेवा करता है, पर गर्मी का ना निशान ही नहीं हुंदा, क्योंकि संतां दी रहमत है। संत सामने बैठे नज़र भर के देख रहे हैं संगतां नूं, ते संगतां नशे विच उड्डियां फिरदियां कि सच्चे पातशाह सानू देख रहे हैं। तो इस तरह जो नवें पातशाह शहीद होने वास्ते उन्होंने लैके गए, शहीद करने वास्ते उन्होंने लैके गए, तो भाई दयाला, भाई मनी सिंह, भाई सतीदास जेड़े सन, भाई सतीदास, भाई मतीदास ते भाई दयाला, ये तीनों उत्थे सन। उन्होंने कहा गया कि तुहाडी आखिरी इच्छा की है, तो भाई मतीदास ने कहा सी सच्चे पातशाह मैं तुहाडे सामने, तुसी मेरे सामने। उन्होंने अपने उन्होंने कहा जेड़े जल्लाद सन कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे सतगुरु मेरे सामने हों। जब सतगुरु सामने है तो वह सिर भी कट्टिया जा रहा है, कोई परवाह नहीं। उन्होंने गर्मी ने तो की कहना है, वह सिर कट्टन की तलवार जी है वह भी उन्होंने डरा नहीं रही, क्योंकि गुरु का नशा, गुरु के प्रेम का नशा, गुरु की नज़र जी है वो मिली हुई है, तो उन्होंने किसी किस्म का डर नहीं। इस तरह हाड़ का महीना जब परमेश्वर के नाल जुड़े हुए हैं, परमात्मा के नाल जुड़े हुए हैं, सतगुर की याद में बैठे हैं, गर्मी लग ही नहीं सकती। गर्मी उन्हां लई है जेड़े मालिक तो दूर ने, मालिक तो परे ने। सो असी मालिक तो दूर नहीं होना, परमेश्वर तो दूर नहीं होना, जिन्नी कोशिश होवे उहदे नेड़े होना है, क्योंकि मालिक सबदा है, वो तुहाडा भी है मेरा भी है। कहंदे रात सुपने च प्रभु से मुलाकात हुई, थोड़ी सी बात हुई, मैंने पूछा ये सब कैसे हैं? उन्होंने कहा प्रेम से रहो, ये मेरे जैसे हैं। इको गल दे विच सारी गल समझा गए कि जिन्हें तू देख रहे हैं, जिन्हें ते तेन शक है कि ये किहो जे ने, मैं इन्हां नाल किस तरह का वर्ताव करा, तो वह कहन लगे ये मेरे वर्गे ने, तू फिक्र ना कर। सो संसार नू देखना है तो मालिक दी जोत ही देखना है, लेकिन संसार दे जिहड़े कार विहार ने, जिहड़े लोकी कार विहार करते हैं, कोई झूठ दा है, कोई फरेब का है, उन्होंने भी असी नहीं पैना, उत्थे बच के चलना है कि झूठ च आ गया, ये निंदा कर रहा है, इतों मैं किवें बचना है। सतगुर कहते हैं कि उन्होंने प्रेम तो कर, मेरा ही रूप समझ, लेकिन कार्रवाई करने वेले, कोई कर्म करने वेले उन्होंने तो डर कि मैं इहो जिहा कर्म ना करा जिहड़ा ये गलत कर रहा है। गलत ठीक की पछाण हर प्राणी नूं है, अंदर बैठा है। मनी राम जो है ये भी परमेश्वर का रूप है, ये अंदर बैठा है, दस रहा है कि गलत है तो की ठीक है। असी जान बुझ के जो गलती कर जाने फिर रब भी की करे, रब भी की करे। सो असी उहदे अगे एक अर्ज करनी है, बेनती करनी है। आओ बाबा बूटा सिंह जी महाराज अगे एक बेनती करिए, छोटी जी बेनती है। संसार मेरा उतर गया स्वामी, जब ते दर्शन पाया,
संसा मेरा उतर गया। तुम सरनाई आया ठाकुर, आया ठाकुर। तुम सरनाई आया ठाकुर, आया ठाकुर। तुम सरनाई आया, संसा मेरा उतर गया। स्वामी जब ते दर्शन पाया, संसा मेरा उतर गया। उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार। उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार। जब ते दर्शन पाया, संसा मेरा उतर गया। सतगुर जब ते दर्शन पाया, संसा मेरा उतर गया। स्वामी जब ते दर्शन पाया, संसा मेरा उतर गया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, बिरथा जानी। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, बिरथा जानी। अपना नाम जपाया, संसा मेरा उतर गया। स्वामी जब ते दर्शन पाया, संसा मेरा उतर गया। दुख नाठे सुख सहज समाए, सहज समाए। दुख नाठे सुख सहज समाए, सहज समाए। अनद अनद गुण गाया, संसा मेरा उतर गया। स्वामी जब ते दर्शन पाया, संसा मेरा उतर गया। बाहें पकड़ काढ़ लीने अपने, लीने अपने। बाहें पकड़ काढ़ लीने अपने, लीने अपने। ग्रह अंधकूप ते माया, संसा मेरा उतर गया। स्वामी जब ते दर्शन पाया, संसा मेरा उतर गया। स्वामी जब ते दर्शन पाया, संसा मेरा उतर गया। दुख नाठे सुख सहज समाए, सहज समाए। अनद अनद गुण गाया, संसा मेरा उतर गया। स्वामी जब ते दर्शन पाया, संसा मेरा उतर गया। बाहें पकड़ काढ़ लीने अपने, लीने अपने। ग्रह अंधकूप ते माया, संसा मेरा उतर गया। स्वामी जब ते दर्शन पाया, संसा मेरा उतर गया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बंधन काटे। कहो नानक गुर बंधन काटे, बंधन काटे। बिछरत आन मिलाया, संसा मेरा उतर गया। स्वामी
जब ते दर्शन पाया संसा मेरा उतर गया। फिर जो अषाढ़ की गर्मी है, जो अषाढ़ की तपश है, ये दूर किवें होए? असीं सोचते हाँ कि शायद चंदन लगा के दूर हो जाएगी, शायद चंद दियां किरणां दे थल्ले बैठ जावांगे, ठंडक पै जाएगी, फिर ये काम खत्म हो जाएगा। महाराज कहते नहीं, ये यत्नां दे नाल ये गर्मी दूर नहीं हुंदी। चंदन चंदन सरदे ऋतु मूल न मिटई काम, शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। चाहे चंदन का लेप लगा लो, चाहे चंद्रमा की चांदनी च बैठ जाओ, चाहे सर्दी की रुत का अनुभव कर लो। हुण सर्दी नहीं है, जिथे है उत्थे चले जाओ, जिथे बर्फ पै रही है उत्थे चले जाओ, शायद तुहाडी तपश खत्म हो जाए। कहते नहीं, मूल न मिटे काम, बिल्कुल भी ये गर्मी खत्म नहीं हो सकती। ज्यों ज्यों ठंडक दे विच जावांगे ये गर्मी होर वध जाएगी। जिवें भगवान कृष्ण नूं राधिका ने कहा सी, राधा ने कहा सी कि तू चला गया, कृष्ण नूं कहा सी कि हे कृष्ण तुसी चले गए ते असी वियोग दी अग विच तड़प रहे हैं। वो कहंदे तू यमुना दे विच गोता लगा लै। वो कहंदी यमुना तत्ती हो गई सारी, अग वियोग दी बलदी वे। कहंदी मैं जो गोता लाया यमुना भी गर्म हो गई। वियोग दी अग इन्नी जबरदस्त है कि यमुना भी मैंने लग रहा सी कि ठंडा पानी नहीं, ये गर्म पानी है, ये मेरी तपश में यमुना भी गर्म हो गई है। सो इस तरह ये जितना भी जोर लगा लो, ना बर्फ दूर कर सकती है, ना चंद्रमा की चाननी दूर कर सकती है, तो ना ही चंदन जड़ा है वो दूर कर सकता है। दूर कित्थों होएगा? मालिक दे चरनां च निवास करके, मालिक दी याद विच बैठ के। याद कदों बन जाती है? जदों बार बार असीं किसी नूं याद करते हाँ, बार बार किसी का सिमरन करते हाँ, किसी रिश्तेदार का, किसी बाल बच्चे का, किसी भैन भाई का, वो सिमरन करते हैं तो सिमरन हौली हौली याद बन जाता है। वो भावें साथों दूर है लेकिन सानू लगता साडे नेड़े है, क्योंकि वो सिमरन जिहड़ा है वो साडी याद का रूप धार गया। इस तरह ही उही सिमरन महाराज कहते ने तू कर, वो सिमरन अपने हिरदे दे विच लिया, संतां दा जो दस्या हुआ नाम है ओनू सिमर, बार बार सिमर। असी वचन तो फड़िया ही नहीं, अजे तक वचन तो संतां दा फड़िया ही नहीं। उन्होंने इहो ही गल सानू समझाई सी कि जिन्ना चिर असी वचन नहीं फड़दे साडा गुजारा नहीं हुंदा। महाराज दे शिष्य जिहड़े ने वो समझते ने, भगती देवन जा रहा एक गल मनदा जावी तू, भगती देवन जा रहा एक गल मनदा जावी तू, सतगुरां दे वचन ते अमल कमावी तू, पूरे गुरां दे वचन ते अमल कमावी तू। गुरु और सिख वचन का नाता, सो सेवक जिस वचन पछाता, गुरु और सिख वचन का नाता, सो सेवक जिस वचन पछाता, वचना वाली डोर पकड़ के भवसागर तर जावी तू, वचना वाली डोर पकड़ के भवसागर तर जावी तू, भगती देवन जा रहा एक गल मनदा जावी तू, वचना दा सहारा फड़ के हिरदे बटुए विच बंद करके, वचना दा सहारा फड़ के हिरदे बटुए विच बंद करके, वचना दी ताकत लेके माया नाल लड़दा जावी तू, वचना दी ताकत लेके माया नाल लड़दा जावी तू, भगती देवन जा रहा एक गल मनदा जावी तू, सतगुरां देयां वचनां ते अमल कमावी तू।
गल तेरे विच पिया जंजाल, मोह माया दा भारी जाल। गल तेरे विच पिया जंजाल, मोह ममता दा भारी जाल। गुरवचनां दी ताकत नाल इसनूं कटदा जावीं तू। गुरवचनां दी ताकत नाल इसनूं कटदा जावीं तू। भगती दे वणजारिया एक गल मनदा जावीं तू। सतगुरां देयां वचनां ते अमल कमावीं तू। दासन दास गुरां दा बंदा कट गया 84 फंदा। दासन दास गुरां दा बंदा कट गया 84 फंदा। तेरा हाँ मैं चंगा मंदा एक है अर्ज सुनावी तू। तेरा हाँ मैं चंगा मंदा एक है अर्ज सुनावी तू। भगती दे वणजारिया एक गल मनदा जावी तू। सतगुरां देयां वचनां ते अमल कमावी तू। सब दुख दूर हो जाएंगे कि उन्हां दे वचन फड़ के हिरदे विच धर लओ, उन्हां नूं याद करो, उन्हां वचनां ते अमल कमाउण दी कोशिश करो। असीं उन्हां नूं भुल जाने आ, वचनां नूं पिछे सुट दिंदे आ, दुनिया दे नाल वैर कमाउने आ। बई जो वैर कमाਉਂਦਾ है उन्होंने वैर का फल मिल जाएगा, जो प्रेम करता है उन्होंने प्रेम का फल मिल जाएगा, जो दुनियादारी दे विच धसिया होया है उन्होंने दुनियादारी का फल मिल जाएगा। ये फल तुहाडे वस नहीं, तुहाडे वस है बीज नूं बोना, कर्म करना। एक हथ जिहड़ा तुहाडा बीज बो रहा है, दूजा हथ परमेश्वर दा है, फल उहदे हथ 'च है, लावे या ना लावे। माली दा काम पानी लाउणा, पर मशकां लावे। मालक दा काम फल फुल लाउणा, लावे या ना लावे। तू रंजिश करके की करेगा। हुण अज संसार दे उत्ते जो त्राहिमाम हो रही है, तुसीं की करोगे? उस नूं समझ के सुन के बोल के की करोगे? क्योंकि अकाल पुरख की मौज जिहड़ी है वो वरत रही है, उहदे अगेंस्ट जिहड़ा है असीं जा ही नहीं सकते, उहदी विरोधता कर ही नहीं सकते। अखीर चीख पुकार करके रो धो के ओदे हुक्म च ओदी रजा च बैठ जावांगे। अखीर कहांगे सच्चे पातशाह जो तेरी रजा है वो सानू मंजूर है। की करांगे? जो हो रहा है उसनूं देख रहे हैं, जो हो रहा है उन्होंने हंडा रहे हैं, पर जो जिथे तुसी बच सकते हो उत्थे बचन की कोशिश करो, क्योंकि यह भी अकाल पुरख का हुक्म है कि बई तू बच भी सकदा है, तू बच सकदा है जे थोड़ा जिहा परहेज करे। सो असी इन्हां गल्लां नूं अखों ओले कर दिंदे आ। कोई कहंदा है किहड़ी बीमारी है तो इवें पखंड लाया होया, कोई कुछ बोलदा है, कोई कुछ बोलदा है। बई नहीं, जिधर सारा संसार होवे परमेश्वर उधर ही होया करदा है, उधर आवाज़ परमेश्वर की होया करदी है। सो सानू ये गल मन लैण च कोई दो राय नहीं कि असी उस राय नूं मन के परमेश्वर दे याद विच जुड़ जाइए, क्योंकि साडा उतारा पार उतारा जिहड़ा है वो परमात्मा ने करना है, परमेश्वर ने करना है। असीं किहड़े परमेश्वर नूं देखिया? सतगुर ने करना है। मेरा जो कोई परमेश्वर है तो मेरा सतगुर है, मैं देखा है उन्होंने देखा, होर तो मैं देखा ही किसी नूं नहीं। राम आए हैं, बहुत बहुत सिर झुकाने हैं, बहुत सत्कार है, बहुत अदब है कि मेरा देश महान है, एडे वड्डे महान अवतार इत्थे आए। भगवान कृष्ण आए, कोट कोट नमस्कार है उन्होंने कि इत्थे भगवान कृष्ण नूं भी यह धरती जिहड़ी है बहुत चंगी लगी, पर मैं उन्होंने देखा नहीं, मैं उन्होंने देखा नहीं। जे मैं याद भी करा तो उन्होंने केड़ा स्वरूप लैके मैं याद करांगी, उन्होंने असली स्वरूप केड़ा है वो मैनूं पता नहीं। जे स्वरूप का पता है सिर्फ अपने सतगुर के स्वरूप का पता है, जिहड़ा ध्यान करके मेरे दिमाग दे विच, मेरी ज़हन दे विच, मेरी सुरत दे विच आएगा, उस जिहड़ा ध्यान है वो मेरा बेड़ा पार करेगा। सो इस करके सतगुर तो महान कोई भी वस्तु संसार दी नहीं, सतगुर तो महान कोई भी जो शक्ति है वो संसार दे विच नहीं है, तो केवल सतगुरु है। सो हाड़ दा महीना जिन्ना भी गर्म होवे, जिन्ना भी गर्म है कह लो थोड़ा है, क्योंकि बाहर निकलिया नहीं जाता, पर मालिक की याद विच बैठ के ठंड वरत जाती है। सो आओ आपां भी मालिक की याद च बैठिए। असाड़ तपंदा तिस लगे
हर नाहा न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस। कहते जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस। बई देखो कि मनुष्य की आस ते ना बैठ जाओ, प्रेम करो, ओदे जीव हन, लेकिन ओदी आस ना करो कि मेरा कुछ सवार के जाएगा, ये मेरे नाल लग के मेरा कुछ पैसे धेले की मदद करेगा ना। जो इंसान तुहाडे सामने आया है वो तुहातों उम्मीद रखता है, तुसी वो तो उम्मीद रखते हो। दोवें तो मंगते हो गए, मंगता मंगते नूं की दे सकता? कुछ नहीं दे सकता। दो मंगते इकट्ठे हो गए, कुछ नहीं दे सकता। देना किने? अकाल पुरख ने है। सो असी धड़े बना के की लेना है, असी पार्टियां बना के की लेना है। मंगते वधदे जाणगे पार्टियां च। कला ही तू मंगता रह ते मालिक तो अरदास कर, बेनती कर, वो तेरी फरियाद सुनेगा। जदों इकट्ठे होके तुसी एक दूजे की आस ला के बैठ जाते हो। मानो की टेक बिरथी सब जान, दो दिन को एक और भगवान, जिसका दिया रहे अघाए, बाहर मेरा तृष्णा ला गए आए। कहने मनुष्य की टेक, मनुष्य की जड़ा आसरा है वो व्यर्थ है। वो तो मंगो जड़ा दे के विसर जाता है, जड़ा दे के मंगता कुछ नहीं। तिल ना तमाए, देन तो बाद तिल भी तमा उन्होंने नहीं होंगी कि मैंने वापस मोड़े। देदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। और इन्ना दिंदा है कि जुगा जुगा तक तू खांदा रहेगा। इन्ना ओदे कोल भंडार भरे पे ने, फिर की तो मंगना। जो मंगता है वो सानू कुछ नहीं दे सकता। मंगना है उस परमेश्वर तो मंगो, धड़े ना बनाओ। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने फरमाया है, किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई, हमारा धड़ा हर रहिया समाई। हम हर स्यों धड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख धड़ा अगर ना कोई, हो हर गुण गावा संख अनेक। कहते मेरा तो संसार च कोई धड़ा, कोई पार्टी बन ही नहीं सकी। जे किसी ने पुत्र नाल पार्टी बना ली, भाई मेरे 6 पुत्र है, आ मेरा आज्ञाकारी है, मैं तो ये नाल रवांगा, 5 नूं परे करता, क्योंकि वो आज्ञाकारी है। वो किसी भी वेले डिसोबे कर सकता है, किसी भी वेले आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। पर बाप ने पुत्र दे नाल पार्टी बना ली, या किसी होर रिश्तेदार दे नाल पार्टी बना ली, सुत नाल बना ली, कुड़म जवाई नाल बना ली, कुड़म नाल बना ली, किसी नाल पार्टी बना ली कि मेरे साडे विचार जिहड़े मिलते हैं, चलो असीं धड़ा बना लेंगे। गुरु महाराज कहते नहीं, मैं जे धड़ा बनाया है, मैं हर दिन पख धड़ा अगर न कोई, और हर गुण गावां असंख अनेक। मेरा वो तो बिना कोई धड़ा नहीं, कोई मेरा पक्ष पूरन वाला नहीं, मैं ओदा ही गुणगान करदा हां जिहड़ा मेरे नाल है। और क्योंकि गुरु जिहड़ा है वो भी अखीर तक साथ दिंदा है। गुरु जड़ा है वो अखीर तक साथ दिंदा है, वो किते भी सानू जवाब नहीं देगा। अपने पीर तो सदके जावा, तन मन तन दी पेट चढ़ावा, जिंदगी दा शिंगार बनावा, दर्शन पाके भाग मनावा। अपने पीर तो सदके जावा, तन मन तन दी पेट चढ़ावा, जिंदगी दा शिंगार बनावा, दर्शन पाके भाग मनावा। हे फकीर साथी अखीर हुंदे ने, अंत समय साथ देने वाले साडे सतगुरु होणगे। हे फकीर साथी अखीर हुंदे ने, हे फकीर पीरां दे वी पीर हुंदे ने। जे मंगना है तां भी इन्हां तो मंगो। ये तो गोदड़ियां विच लाल, इन्हां दे फटे पुराने कपड़े ना देखो,
इन्होंने ना देखो कि तन तो नंगे हैं, नहीं, ये तो गोदड़ियां विच लाल दे तन कर दे मालो माल, हुंदे जीव ते जदों दयाल इको नजर च करन निहाल। ए फकीर सहनशाह अमीर हुंदे ने, ए फकीर पीरां दे वी पीर हुंदे ने। जे सहनशाही मिली है तो सतगुर नूं मिली है, ये फकीरां नूं मिली है। फकीरां कोले सहनशाही है, दुनियावी दुनियादारां कोले कोई सहनशाही नहीं। फिर इन्हां नूं छड्ड के कित्थे जाओगे? सो आओ असीं अज निश्चा करिए कि हर गल दे विच त्राहिमाम करन दी बजाय मालिक नूं याद करिए, सच्चे पातशाह नूं याद करिए। दुए पाए विगुचिए गल पई सो जम की फास। दुआ पाए बिगुचिए जल पई सो जम की फास। जदों दो पाव हो जाते ने उदों बंदा बिगुच जाता, उस परमेश्वर तो दूर हो जाता है, तो गल विच जमा ने फांसी पा लेनी है। वो फांसी किहड़ी है? साडी अपनी बनाई हुई, साडे अपने कीते हुए कर्म, अपनी रस्सी वट्टी हुई, वो साडी फांसी है। फांसी और किहड़ी है? वो तंदी नाल नहीं लैके आउंदे, साडी अपनी है। एक गुरु नानक देव जी के वेले की गल है, मरदाना कहन लग्या महाराज मैनूं बड़ी भुख लगी है, मैं शहर च कुछ खाया मैं जाके। गुरु नानक देव जी कहते भी ये शहर कोई बहुते वधिया लोग नहीं रहिंदे, किते तू फस ना जाई, मेरी सलाह है आपां किते होर जावांगे उत्थे खा ली। कहंदे महाराज मैं भुख नाल मरिया जाना, तुसीं मैनूं अजे होर कित्थे मैनूं तोरना, मैं तुर नहीं सकदा, पहले मैं खा पी लवां फिर ही मैं तुर सकदा। कहंदे चल चंगा जा मरदानिया, तू आ पिंड है सामने नज़र आउंदा, तू खा पी आ, मैं इत्थे बैठा। गुरु नानक देव जी बाहर बैठ गए, मरदाना चला गया। जदों अगे गया तो दो खलीफे खड़े सन, उन्होंने एक तंदी तैयार की सी, तंदी मतलब फाहा उन्होंने तैयार की सी। वो देखा तैयार हो गया, वो कहते भी किसी के गल च पा के वेखते हैं ये तंदी सही बनी हुई है कि नहीं। वो सामने मरदाना आ रहा सी, उन्होंने सोचा क्यों ना आप ये गल च पा दिए, क्योंकि अनजान बंदा सी, नवा बंदा सी, भी चलो अपने नूं क्यों मारना। मरदाने नूं फड़ लिया, कहन लगे भी आ तंदी तेरे गल च पाउणी है। कहंदे क्यों? कहंदे इस करके कि असीं देखना है भी तेरे मेच आउंदी है कि नहीं, तैनूं फाहा तो आऊगा ही आऊगा। कहंदे कोई आखिरी इच्छा है तो दस दे। कहंदे मेरी आखिरी इच्छा है, मेरे गुरुदेव बाहर बैठे ने इस पिंड तो बाहर। कहंदे उन्हां दी की निशानी है? कहंदे बस टाकियां वाली चादर लई हुई है उन्होंने, दरखत के थल्ले बैठे ने, उन्होंने बुला दो, उन्होंने दर्शन करने हैं, फिर मैनू जिवें मर्जी तुसीं जो मर्जी करो। वो एक जना गया गुरु नानक देव जी ने बुला के लाया कि पातशाह थोड़ा चेला थोनू बुला रहा। गुरु नानक देव जी गए, जानी जान सन, पता ही सी उन्होंने। जदों गए देखा कि मरदाने के गल च तंदी पैन नूं तैयार है, वो कहते भी मैं ये नाल एक गल कर लवां। गुरु नानक देव जी ने मरदाने के कान च कहा, सज्जना हुण तू एक मेरा कहना मन लै, मैं तंदी अपने वाल खिंचूंगा तो तू अपने वाल खिंचदा जाई, बस होर कुछ नहीं करना, तेरा इहो ही काम है। कहते ठीक है पातशाह मैं इदां ही करांगा। वो कह लगे भी सज्जनों गल तो तुहाडी बिल्कुल ठीक है, तंदी तैयार हो गई है, हुण गल च पा के देखनी है, पर गल एक ये है कि अज जिहड़ा दिन है मेरी समझ के मुताबिक इन्ना वधिया दिन है कि धरती तो आकाश तक परलोक तक जिन्ने भी दरवाजे स्वर्ग के हैं सारे खुले हैं। जेड़ा व्यक्ति अज मर जाएगा उहदे सीधा स्वर्ग नूं जाना है, नरक दा तो कोई गल ही नहीं उहदे वास्ते। सो इस करके ये जिहड़ी तंदी है ये मेरे गल च पाओ, क्योंकि गुरु बैठा रहे तो चेला चला जाए, ये भी गल चंगी नहीं। गुरु तो पहला चेला जाए, ये गुरु के सहन वाली गल नहीं, मैं जावांगा ये तुसीं क्यों गल च पाउणे, मेरे गल च पाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मरदाने ने फड़ लिया, कहते नहीं पातशाह तुसीं नहीं, मैं पावांगा। गुरु नानक देव जी कहते नहीं सज्जना ये मैं पावांगा। दोनों आपस लड़ पे, मतलब लग रहा सी कि लड़ पे, वो खिच्चोतान शुरू हो गई। तो जिस खलीफे ने तंदी बनाई सी उन्हें सोचा ये भी इन्नी इंपॉर्टेंस अज के दिन की कि दोनों मरन नूं तैयार हो गया। वो कहना मैं मरूंगा, वो कहना मैं मरूंगा। उन्हें कहा अज का दिन तो बहुत वधिया, फिर मैं क्यों खुजावां। उन्हें तंदी फड़ी अपने गल च पा ली।
उस वेले कुट दिता उसनूं, कहंदे जे अज दिन इन्ना वधिया है तो ये तंबी मैं ही अपने गल च पावांगा। सो वो परमेश्वर नूं जिहड़ा विसार दिंदा है, जिहदे मन च उहदा विछोड़ा आ जाता है, उहनूं सुख नहीं मिलता। ਉਹਦੇ ਜੰਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ दोए पाए विगुचिए गल पई सजम की फास, जे हाँ बीजे सो लुणे मथे जो लिखियास। मिलना की है, जो तू बीजा है सो मिलना है, होर कोई मिलना नहीं। हुण इस युग दे विच, इस संसार दे विच तू बी बीजन वास्ते आया, तू अपनी खेती बीजन वास्ते आया। हुण की बीज रहा है जरा ध्यान करके देख लै, जरा पिछे नज़र मार कि जिन्ने भी तेनू दिन याद ने जिंदगी दे, सोच कि मैं उन्हां च की कुछ बीज लिया, मैं की उपकार कीते ने, की मैं माड़े काम कीते ने। जे माड़े काम कीते ने वो माड़ा बीजा गया, उहदा फल देना पेगा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फल है तेन भुगतना पेगा। देना तो महाराज ने, जो बीजा है वो वढना पेगा, जो मत्थे च लिखा है वो पुराने जन्मां का ਜਿਹੜਾ फल है वो तू भोग रहा है। होर तू ਜਿਹੜਾ बीज रहा है वो अगले जन्म के विच आउणगे तेरे अगे। बई तू डर, तू अपने कर्म तो डर कि मैनू अगे जे भुगतना ही पैना है, कि मैं माड़ा काम क्यों करें जो भुगतान तैनूं ही करना पैना, जब तेरे नाल ही ਉਹਦਾ संबंध है। जे तो तेरा किता किसी ਨੂੰ मिलता होवे ना, फिर तो रज रज के माड़े कर्म करो, मिलना तो तैनूं ही है। फिर तू अपना माड़ा क्यों सोच रहा, अपने चंगे मंदे की तैनूं पहचान नहीं। तू जे उपकार कर सकता है तो कर दे, नहीं कर सकता तो भुल जा, अपना उपकार ही कर लै जिन्ना कर सकता, क्योंकि तू कर नहीं सकता दूजे का उपकार। जिहड़ी गल च तैनूं अपना उपकार लगता है, तैनूं थोड़े पैसे मिले हैं थोड़े च गुजारा कर लै, तैनूं बहुते पैसे मिले हैं तो कुछ दान कर दे, तो कुछ गुजारे जोगे रख लै। गल तो पेट की अग बुझाउण दी है। जे नमक ला के रोटी खा लवांगे, उत्तों ठंडा पानी मिल गया तो फिर भी साडा जिहड़ा पेट है वो भर जाएगा। बाबा फरीद जी ने साफ इशारा किया, फरीदा रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। कहते ठंडा रुखा मिस्सा खा के ठंडा पानी पी लै, किसी की पराई चोपड़ी देख के मन नूं तरसाई ना, मन नूं उधरले पासे ना लाई, ये तेरा माड़ा कर्म हो जाएगा। जड़ी रुखी सुखी गाली ये तेरा चंगा कर्म है। सो जो तू बीजेगा, चने बीजे हैं चने मिलेंगे, कहने जो कनक बीजी है कनक मिलेगी, बाजरा है ज्वार है मक्की है, जो जो बीज तुसी फसल दे विच धरती दे विच पाया है फसल के रूप च तुहानूं ओही मिलना है। फिर माड़ा क्यों पाओ, माड़ा बीज क्यों पाओ, चंगा ही पाओ जिहदे च लाहा है, जिहदे च फायदा है, वो बीज बीजो, क्योंकि बीज तुहाडे हथ च है, फल परमेश्वर दे हथ च है। फल उन्हें देना है, फल तू अपनी मर्जी नाल नहीं ला सकता, सिट्टे अपनी मर्जी नाल नहीं ला सकता, तू तो सिर्फ उन्हें पानी दे सकता है। माली दा कम पानी लाना पर पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। तू तो सिर्फ पानी लाना है, अपनी कम करना है, देवे या ना देवे ओदी मौज है, तू ओदी रजा च राजी रह। साडे संतां ने, साडे सतगुरां ने, दसे पातशाहियां ने इहो ही सिखाया कि जो महाराज करते हैं वो चंगा ही करते हैं, ओदी रजा च राजी रह। देखी वो किते परे ना हो जाए, फिर तैनूं ओदा भुगतान करना पएगा। फिर जो मत्थे ते लिखी हुई गल है वो बदल जाएगी, क्योंकि अगले युग वास्ते नवी लिख रहे हैं। तू जिहड़ी लिखी हुई वो तो भुगत रहा, जिहड़ी अगली लिख रहे हैं संचित कर्म ਜਿਹੜੇ कर रहे हैं तू वो अगले ਜਿਹੜਾ प्रालब्ध कर्म बन जाएंगे। बच्चे ने छोटा जिन्ना बच्चा माँ की गोदी च है, उन्हें की उपकार किया, जन्मदे सार केड़ा कर्म किया कि उन्हें पट दे कपड़े च लपेटिया जा रहा है, उन्हें वधिया दुध पियाया जा रहा है, वो वास्ते नवे नवे AC खरीदे जा रहे हैं, कूलर खरीदे जा रहे हैं कि बच्चे नूं गर्मी ना लग जाए। अजे संसार ते आया ही है,
ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਲੱਭਿਤ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਲੱਭਿਤ ਕਰਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਰਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਭਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, हे मेरे वीर, जो तू चाहे मंग ले, मैं देन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। नाल ही जवाब है, जे को अपना दुख मिटाना चाहता है, प्रभु का नाम याद करो। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोड़ है, साध संग ये हौमे छोड़ है। जे कोई अपनी वड्याई चाहता है कि संसार च मेरी शोभा होवे, हौमे छड़ दे, शोभा हो जाएगी। नाल दी नाल जवाब हैं। सो भरत नूं पूछया रामचंद्र ने कि तैनूं की चाहिदा, तेरे मनोकामना की है? उन्हें कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रुचि राम पद, यह वरदान न आन। आन मैंने होर कोई वरदान नहीं चाहिए, यही वरदान चाहिए कि जदों भी तू संसार के उत्ते अवतार धारण करके आएगा, हे राम, हे भैया, मैं तेरे नाल ही आवां, मैं तेरे चरणों के विच ही रवां। ये मेरी कामना है। कितनी उच्ची भावना है। ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम न मोक्ष। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मोक्ष भी नहीं चाहिए, चाहिए हम तो तेरे चरण चाहिए हैं, क्योंकि उहदे च बैठ के उन्हें जो सुकून मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, वो होर किसी थां ते मिलेगी नहीं। जेहा बीजे सोलुने, मथे जो लिखियास, रैण विहाणी पछोताणी, उठ चली गई निराश। रात बीत जाएगी, रैन बिहानी बीत जाएगी, पछोतानी फिर तू पछताएगा, उठ चली गई निराश, फिर उथों निराश होके इस संसार तो उठ जाएगा, चले आ जाएगा। हुण ये रैन का मतलब की है कि साडा जीवन बहुत थोड़ा है, अल्प समय का मतलब है कि अल्प जिहा जीवन है तेरा। हुण जिन्ना जीवन असीं बता चुके हैं, पुरानियां गल्लां सानूं इउं लगदा ते कल दीयां गल्लां हन। जिवें रात के शुरू वेले कोई गल हुई होवे ते रात का पिछला पैर जा रहा है कि ये रात लंघ भी चली है, बस इन्ना ही गल है। ये रात जिन्ना ही समा है, ये रात किसी की 70 साल की है, किसी की 80 साल की है, किसी की 90 साल की है, किसी की 60 साल की, किसी की 50 साल की भी है। ये रात है। ये असीं जिन्होंने साल कहने हैं, वो रात के घंटे मिनट सकिंट ही हैं जिहड़े सालां दे विच हन। सो वो समा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ पकड़ नहीं सके, अजाई गवा दिता। कुछ खान पीन च गवाता, कुछ लाड प्यार च गवाता, कुछ कारोबार च गवाता, काम किते, नौकरी की, पैसा कमाया, फिर उस पैसे नूं लाया, किते ठीक लाया, किते गलत लाया, बड़ा बड़ा कुछ किया, लेकिन मालिक का नाम नहीं जपिया। फिर ये कहना सच्चे पातशाह हुण मैं रिटायर हो जावा, रिटायर होने तो बाद फिर मैं तेरा भजन करांगा। फिर होर कम्मां च फस जांदा, कहना नहीं मेरा पैसा थोड़ा है, हुण मैं होर किसी होर थां ते प्राइवेट नौकरी कर लवां, उत्थे जांदा, फिर भुल जांदा कि मैं रिटायर होया सी, हुण तां मैं मालिक नूं याद कर ला, अजे तेरी आस है कि मैं अजे होर जाना है, होर मैं लंबी उम्र भोगनी है। ये उम्र जिहड़ी है उदों ही पता लगदा बंदे नूं कि मैं चला गया, पर इहनूं उदों भी पता नहीं लगदा, क्योंकि जान वाले नूं तां पता ही नहीं लगदा कि मैं चला गया, वो तो दूजिआं नूं पता लगदा है कि चला गया। बस इन्नी गल है। रैन विहाणी पछोताणी, उठ चली गई निराश। बहुत थोड़ा समा है, तेरी बेड़ी भवसागर दे विच डावाडोल है, तेरी बेड़ी भवसागर च डिक डोले खा रही है। इस अवस्था दे विच आ गया है तू, तां हुण की करेगा?
बेनती करो, मालिक दे अगे फरियाद करो। बेनती करोगे तो तुहाडी बेड़ी जिहड़ी है वो हो सकता है पार लंघ जाए। तुम दीन दयाल मेरे सतगुर, मेरी नैया पार लगा देना। तुम दीन दयाल दया करके मेरी नैया पार लगा देना। भाव सागर में मैं कूद पड़ा, मेरी बाह पकड़ के बचा लेना। भाव सागर में मैं कूद पड़ी, मेरी बाह पकड़ के बचा लेना। मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही। चहुओर घटा घन घोर चढ़ी, मोहे आकर धीर बंधा जाना। तुम दीन दयाल मेरे सतगुर, मेरी नैया पार लगा देना। पापों का समुंदर भारी है, नहीं तेरे बिन कोई हितकारी है। विषयों से मन को हटा देना। तुम दीन दयाल मेरे सतगुर, मेरी नैया पार लगा देना। तंग आ गई दुनिया दारी से, किसे दा देना है किसे तो लेना है। तंग आ गई दुनिया दारी से, मैं बंध गई यहाँ लाचारी से। बंधन से मुक्त करा देना। तुम दीन दयाल मेरे सतगुर, मेरी नैया पार लगा देना। चाहे नाम मेरा बदनाम ही हो, चाहे नाम मेरा बदनाम ही हो। बिन नाम तेरे कोई काम न हो, मोह नाम की लगन लगा देना। मोह नाम की लगन लगा देना। तुम दीन दयाल मेरे सतगुर, मेरी नैया पार लगा देना। मैं अर्ज ये बारंबार करूं, मैं अर्ज ये बारंबार करूं। तेरे चरण पकड़ के पुकार करूं, तेरे चरण पकड़ के पुकार करूं। चरणन की चेरी बना लेना, चरणन की चेरी बना लेना। तुम दीन दयाल मेरे सतगुर, मेरी नैया पार लगा देना। किते इस काट ते आ जाओ, रैन पता ही नहीं कदों लंघ जाएगी। रैन विहानी पछोतानी, उठ चली गई निराश, पता ही नहीं लगना कदों लंघ गई। किते इस काट पे पहुंच जाइए। एक बेनती ही करनी है सतगुर दे अगे, होर कुछ नहीं मंगना, कुछ नहीं। उन्हें पता है उन्हें की चाहिए है, उन्हें पता है रोटी का वक्त है, उन्हें रोटी देनी है। उन्हें पता है सौण का वेला आ गया, उन्हें उत्ते लैन नूं कपड़ा देना है। तू मंग के की करेगा? तू कुछ गलत मंग लवे, फिर वो कहता गलत मैं तेनों देना नहीं, क्योंकि तू बेनती करता है निरंतर। सो ये महाराज फरमाते ने कि ये रात जिहड़ी है ये पछतावे दी ना हो जाए, तो तू मालिक नूं याद कर। जिनका साधु पेटी है, सो दरगह होए खलास। कहंदे जिन्हां दा साधु दे नाल मिलाप हो गया,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ बड़ा सुंदर शब्द लिखा है गुरबाणी दे विच, ओहदे च तुसीं देखना किन्ना साधु दे मिलाप की गल कीती है। राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा, पंच विषय विकार मेरे मगर लगे हुए ने, मैं गरीब जा कला ही हाँ। पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखनहारे, राखो राखनहारे, खेद करे और बहुत सतावे, खेद करे और बहुत सतावे, आयो शरण तुहारे राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे मोहे, राख पिता प्रभु मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, कर कर हार अनेक बाह पाती छोड़े कतहु नाही, बड़े यत्न किते ये पांच विकारां ने खैड़ा नहीं छड्डिया। कर कर हारो अनेक बाह पाती छोड़े कतहु नाही, एक बात सुनता की ओटा, ओट कभी इको गल दी मैनूं ओट होई, इको गल सुन के मैं ओट तकी, एक बात सुनता की ओटा, साध संग मिट जाही, साध संग मिट जाही, राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे। ये गल सुनी तो कहने ओदी कृपा हुई, मैनूं साधुआं दा संग मिल गया। कर कृपा संत मिले मोहे, कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया, संति मंत दियो मोहे निरपौ, संति मंत दियो मोहे निरपौ, अपना नाम जपाया गुर का शब्द कमाया, प्रभु गुर का शब्द कमाया, गुर का शब्द कमाया, गुर का शब्द कमाया, राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे। संतां दी शरण च गए, पंजे विकार जिते गए, जीत लिए महा बिखादी, जीत लिए महा बिखादी, सहज सुहेली बाणी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन पया परगासा, पाया पद निर्वाणी, प्रभु पाया पद निर्वाणी, पाया पद निर्वाणी, प्रभु पाया पद निर्वाणी, राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे, कर कृपा संत मिले मोह, तिन ते धीरज पाया, संति मंत दियो मोह निरपौ, गुर का शब्द कमाया। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀਤ ਲਿਓ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ, सहज सुहेली बानी, कहो नानक मन पाया प्रगासा, पाया पद निर्वाणी। फिर कहने मैनू चानन हो गया, निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई, मेरी मुक्ति हो गई, गुरु के चरणों च सदा सदा लई मैं टिक गया। क्यों? क्योंकि मैनू संतां दी शरण मिल गई। इन्होंने लिखा जिनको साधु भेटी है सो दरगह होए खलास, जिन्होंने साधु का संग मिल जाता है वो दरगाह दे विच उन्हां दी खलासी हो जाती है। वो जड़ियां जंजीरां पा के जेड़े जन सन लैके गए सन वो सब टुट जांदियां ने, वो सब बंधन जड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि साधु की शरण मिल गई। बहुत उत्तम शरण है साधु की। कर कृपा प्रभु आपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। हे बादशाह, हे मेरे सतगुरु,
मेरे ते इन्नी क दया मेहर करो कि मैनू तेरे दर्शनां दी प्यास लग जाए। बस जिन्होंने गुरु के दर्शनां दी प्यास लग गई, उत्थे अकाल पुरख कहना कि जिहड़ा सतगुरु नूं जान गया उत्थे मेरी जरूरत ही नहीं, उन्होंने मैं अपने पूरे अधिकार दिते हुए ने, सब कुछ वही है। मैनू तेरे दर्शन की प्यास चाहिए, दुनिया की प्यास, दुनिया की लालसा, दुनिया की भुख ये मैनू चाहिए नहीं, ये मैनू तज देनी चाहिए है, ताकि वो तजांगे तां ही उहदी प्यास लगेगी। जे एक गिलास च पानी पाया होया उहदे च तुसीं दुध पाउणा चाहुंदे हो, गिलास इक्को ही है, वो गिलास ਜਾਂ तो पहला पानी पी लवोगे फिर वो गिलास खाली हो जाएगा, पर तुहाडा पेट इन्नी भी इजाजत नहीं दिंदा कि मैं पहला पानी पी लवां फिर मैं दुध का गिलास पीवां, तो वो गिलास नूं किवें खाली करोगे। वस्तु विच सा वस्तु समावे जां दूजी होवे पास, जे दूजी वस्तु नूं पासे कर दईए तो उहदे च होर वस्तु समा सकदी है। उहदे च पानी जिहड़ा उहनूं पासे कर दिओ, उहनूं डोल दिओ तो उहदे च दुध पै सकदा है, फिर तुसी अपनी जिहड़ी भुख है वो तृप्त कर सकते हो। जिन्ना चिर तुहाडे अंदर होर तृष्णा है, होर वासना है, उन्ना चिर मालिक दे दर्शन की प्यास जिहड़ी है वो लग नहीं सकती। सो इस करके बाकी जिहड़ियां विश्वास दे नाल अपने प्यासा हैं, भुखा हैं, तृष्णावां हैं, उन्होंने परे कर दे ते अपने सतगुर च विश्वास रख के उहदी प्यास की मंग कर, फिर देखो मालिक आउंदा कि नहीं आउंदा, फिर तेन दर्शन की प्यास लग जाएगी। फिर तू अखां बंद करके जो आनंद लाएगा वो तैनूं ही पता है, किसी होर नूं दस्सिया नहीं जाना, क्योंकि गूंगे दे गुड़ खाण वाली गल है। गूंगा चटकारे ला ला के गुड़ खांदा पर बयान नहीं कर सकता कि किड्डा मिठा है, वो कच्छा बजाउंदा है पर दस नहीं सकता कि किड्डा मिठा है। खुश हो रहा है इवें जो प्रभु दे प्यार च रंगिया जाता है, जो भगत उहदी शरण च चला जाता है वो दस नहीं सकता, फिर वो गूंगे दे गुड़ खाण वाली स्थिति जिहड़ी है वो हो जाती है। तुद बिन दू प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। कहते मैं सारी सृष्टि कोक के देख ली, घूम के देख ली, तेथों बिना दूजा होर कोई मैनू तेरे वर्गा नजर आया ही नहीं, कोई है ही नहीं। दसा की जे कोई होवे तो मैं दसा। सो जो है सो तू है, जो दयालता तेरे च है किते होर आ नहीं सकती। सो तेरे वर्गा मैनू संसार ते होर कोई मिलिया नहीं। ये नानक दी बेनती है, ये नानक दी अरदास है कि मैनू तेरे प्यास जिहड़ी लग जाए। जे तेरे वर्गा कोई होर होवे तो मैनू दस दवे कि प्यास इउं लगदी है। हुण मैं तैनूं ही पुछना है क्योंकि तेरे वर्गा तू ही है, तू ही मेरी प्यास लगाएगा, तू ही मेरी प्यास बुझाएगा। सो हे सच्चे पातशाह तू मेरी अरदास सुन, मेरी बेनती सुन। असाड़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। असाड़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। जदों हरि हिरदे के अंदर वस गया आके उदों अंदर ठंड पै गई। वो हाड़ का महीना बहुत ही सोहना लगन लग गया। वो जिथे भी बैठता है उन्होंने महीने नाल कोई ताल्लुक नहीं, वो कहना मेरे अंदर ठंड वरत गई है, मैनू मालिक का मिलाप हो गया। ਜਿਹੜੇ मालिक नाल जुड़ जाते हैं काल उन्हों का कख नहीं बिगाड़ सकता। गुरबाणी च लिखा है जा पक्का ता कटिया रही सो पल्लरवाड़, सन की सारा चिथया कन लिया तन चाड़। दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बहिठ, जो दर रहे सो बरे नानक अजब डिठ। भाव जहां पक्का तो कटिया, फसल पक गई कट लिया, जहां पक्का तो कटिया रही सो पल्लर वाड़, तो वो जी वाड़ है वो सुन्नी हो गई।
सण किसारा चिथिया कण लिया तन झाड़। सने किसारा यानी वो दाने, वो सने बल्लियां दे उन्होंने उत्ते गाया गया, उन्होंने दाने कढ़ने सी। कण लिया तन झाड़, दाने वखरे कर ले। दोए पुर चक्की जोड़ के पीसन आए बहिठ। फिर उन्होंने दाणियां दा की करना है? दो पुर चक्की दे हन, उन्हां दे विच बैठ के असीं फिर पीसना है उस दाणियां नूं। उहदे च एक किल्ली लगी हुंदी है, चक्की दे विच एक लोहे की किल्ली लगी हुंदी है। दो पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बहिठ। दो पुड़ जोड़ के जदों बैठ के चक्की पीसन लगे, जो दर रहे सो उबरे नानक जब गिठ। जेड़े दाने उस किल्ली दे नाल लगे रह गए, कुछ दाने पूरे दे पूरे साबित दे साबित किल्ली दे नाल लगे रह जांदे ने, वो बच जांदे ने, बाकी सारे ही पिस जांदे ने, बचदे नहीं। वो किल्ली की है, वो अकाल पुरख को सतगुर की किल्ली है, वो सतगुर का नाम है। जदों असीं उस किल्ली दे नाल जुड़ जावांगे, काल सानू पीस नहीं सकता, दर्द फर्ड भी नहीं कर सकता, होर तां कि असीं पूरे दे पूरे सबूते दे सबूते रवांगे। जे इन्ना असी रोज अजमाने कि किल्ली दे नाल लगे दाने पूरे दे पूरे हैं, फिर असी उस किल्ली दे नाल क्यों ना लगिए, उस मालिक दे नाम नाल क्यों ना जुड़िए जिहदे नाल साडा पार उतारा हो सकता है। इस करके महाराज फरमाउंदे ने भी मन मगर ना लग। मन बड़े गलत काम करता है। कदे इसमें एकांत च बह के समझा कि जरा सोच तू की काम करदा, इन्हां कम्मां तो बाज आ जा, क्योंकि इंसान की जोनी बार बार नहीं मिलनी, बार बार इंसान की जोनी मिलनी नहीं। 84 लाख जूनी कट्टन तो बाद किते वो दयावान होया है तो तेन इंसान जोनी मिली है, फिर की करेगा? इस तो बाद फिर एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर अकल कुछ जरा करके क्या कर रहा है। बशर उन्हें बंदा, तू संसार पे आया है, कदे अकल करके वेख की करी जाना है। बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर अकल कुछ जरा करके क्या कर रहा है। कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर तू मन को कहा करके क्या कर रहा है। कल्ला बैठ के सोची, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, कल्ला बैठ के तखलिए कल्ले दे विच एकांत च जाके बैठ, फिर सोच मैं की कर रहा। कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर तू मन को कहा करके क्या कर रहा है। बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर अकल कुछ जरा करके क्या कर रहा है। धर्म समझ कर तू करे बेईमानी, जे धर्म की खातर पैसे इकट्ठे कर ले कि मैं लंगर लावांगा, ला दे, तेरी जेब चो 10 रुपए होर लग जान तो लग जान, उन्हां चो किते आपदी जेब च ना पा लई, ये अधर्म हो जाएगा। जेड़े पैसे दुनिया तो इकट्ठे करके लोगों तो इकट्ठे करके लंगर लाउन लग्या है, सेवा करन लग्या है, तेरे पल्ले उहदे च 10 रुपए होर चले जान तो बड़ा वधिया, किते उन्हां चो 10 रुपये आपदी जेब च रख ना लई, वो तेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। धर्म समझ कर तू करे बेईमानी, समझता है मजलूम का खून पानी। जिदे तो तू मतलब दुख दे रहे हैं, जिन्हों ते बहुत कष्ट दे रहे हैं, कहते उन्होंने तू खून का बिथा पानी समझ रहे होगा, तां मार रहे, मजलूम है जिदे कोई ज्यादती की जा रही हो। समझता है मजलूम का खून पानी, जो किश्ती में भर जाए पापों का पानी, समझ ले के है डूबने की निशानी। ओ किस्मत के शाकर जुल्म खुद कमा कर क्यों तकदीर का फिर गिला कर रहा है। बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर अकल कुछ जरा करके क्या कर रहा है। ये कोयल की कुहू कुहू में बोले विधाता, वो कोयल नहीं बोल रही, महाराज आप बोल रहे हैं। ये कोयल की कुहू कुहू में बोले विधाता, सुभान तेरी कुदरत ये तीतर है गाता, चमन में परिंदों का राज़क है दाता। परिंदे दाना चुगदे ने, जिन्ने दाने चुगदे उन्ने वारी सिर चुकाउंदे आ। देखो
जिन्ने दाने चुकदे उन्ने वारी गर्दन चुकदी है तो फिर दाना चकदा है। पर इंसान ये आकड़ दे विच है, अभिमान दे विच है, अपनी गर्दन नूं खान लग्या भी नीवा नहीं करदा। असी पक्षियों तो कुछ सीख लईए। चमन में परिंदों का राज़क है दाता, हर एक पत्ता जंगल का ताली बजाता। तू सुन बन में जाकर सुबह पंछी गाकर, फर्ज अपना वो भी अदा कर रहा है। बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर, अकल कुछ जरा करके क्या कर रहा है। अरे दास न दास मालिक वो जहां का, वो करता है सूरज जमीन आसमां का। अरे दास न दास मालिक वो जहां का है, करता वो करता है सूरज जमीन आसमां का। ये साया मेहर का है जिस मेहरबां का, न सिमरे उसे तू बशर फिर कहाँ का। सिर्फ पहन खाकर या दौलत कमा कर, फिर तू ही बता क्या बजा कर रहा है। व्यापार करना आया सी तू, केड़ा व्यापार किया? कमाई कर ली, पहन लिया, खा लिया, चला गया। सिर्फ पहन खाकर या दौलत कमा कर, फिर तू ही बता क्या बजा कर रहा है। बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर, अकल कुछ जरा करके क्या कर रहा है। कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर, तू मन को कहा कर कि क्या कर रहा है। कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर, तू मन को कहा कर कि क्या कर रहा है। सो एक बार फिर सारिया संगतां नूं हाड़ दे महीने दी लख लख वधाई होवे। सच्चे पातशाह सब नूं खुशियां दी दात बख्शे, दया मेहर करे, दया मेहर करे। राधा स्वामी भुल्ला चुक्कां दी खिमा मंगदे।